हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी द अम्ब्रेला मैन रिटन बाय रोअल्ड डाल। एंड लेट मी टेल यू, द स्टोरी इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 9 एडिशनल इंग्लिश। So we learn the story in brief. Okay, now when we begin, you'll see that a little girl is actually the narrator of the story. Okay, so the narrator of the story is a 12-year-old girl who has gone to London with her mother. The age of her mother is 34. Okay, and why did the mother and the daughter go to London? They went to London to visit the dentist. Okay, the girl had a problem in her tooth, so they had gone to the dentist. So here you can see the girl had a hole in her back tooth. Okay, and the doctor had filled it. Okay, you go to a dentist if you have a hole in the in any of your tooth. You go to the dentist and the dentist will fill that hole, right? So the girl had done the same. The doctor had done the same. The dentist had done the same to the girl. After the after they had visited the dentist, जब उन्होंने डेंटिस्ट के यहाँ पे सारे काम ख़त्म कर लिए, आफ्टर दैट बोथ मदर एंड डॉटर दे गो टू अ कैफ़े. ओके, तो दोनों जो है कैफ़े जाते हैं और वहाँ पे कुछ कॉफ़ी और बनाना शेक वगैरह वो लोग पीते हैं. ठीक है, तो जब तक वो कैफ़े से निकलते, इट वॉज 6 PM. ओके, व्हेन दे लेफ्ट द कैफ़े. जब वो लोग कैफ़े से बाहर निकलते, कैफ़े मतलब रेस्टोरेंट एक टाइप का जहाँ कॉफ़ी वगैरह मिलता है. ओके, तो जब तक वो कैफ़े से निकलते तब तक 6 PM हो चुका था. इट वॉज 6 PM ऑलरेडी. ओके, तो शाम का टाइम आप ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज लेट इवनिंग टाइम. So now you see that when it is time to go home, they discover that it is heavily raining and they have no umbrella. ठीक है, जब घर जाने का समय हुआ, जब घर जाने का टाइम हुआ, तो उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा, मदर एंड डॉटर ने देखा दैट बाहर जो है बहुत हेवी बारिश हो रहा था और उनके पास अम्ब्रेला नहीं था. तो इसीलिए तो ये कहानी है द अम्ब्रेला मैन. अब अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला तो है लेकिन मैन कहाँ है, देखेंगे हम लोग धीरे धीरे. विल सी वेरी slowly how umbrella is there but how that man occurs in the story. Okay, and you see mother and daughter, they were wearing ordinary hats and coat. तो वो लोग जो है ordinary hat, टोपी और ordinary coat पहने हुए थे. तो escaping from the rain was impossible. Okay, so finally they do what? They decide to take a taxi. Taxi के बिना they cannot go home. Without a taxi it was no impossible to go home. So they decide that let's take a taxi and then in the taxi we can go home because we don't have any umbrella, right? ठीक है, till here you have understood. तो while they were watching for a taxi, तो वो लोग जो है खड़े होके जब वो टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे, टैक्सी को हम लोग कैब भी कहते हैं. ठीक है, वी कैन कॉल इट कैब ऑल्सो. नाउ टैक्सी के लिए जब वो लोग वेट कर रहे थे तो क्या हुआ कि सडनली एन ओल्ड जेंटलमैन अंडर एन अम्ब्रेला अप्रोचेज देम. तो वो लोग टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे, ऑन द रोड दे वे वाचिंग फॉर अ टैक्सी, वेटिंग फॉर अ टैक्सी. ओके, सडनली व्हाट हैपेंस, एक बूढ़ा सा आदमी आता है, एक एन ओल्ड जेंटलमैन कम्स. ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग ऑल्सो, सो ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला एंड ही केम नियर देम. ओके, ही अप्रोच्ड देम, ही केम नियर देम. अब इस ओल्ड मैन ने, दिस ओल्ड मैन एक्चुअली आस्क्ड फॉर अ फेवर. इस बूढ़े आदमी ने एक मदद मांगा उन लोगों से. फेवर मतलब, फेवर मीन्स काइंड ऑफ अ हेल्प. सो द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर अ हेल्प फ्रॉम द मदर. ओके, एंड लेट मी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस मदर. The character of this mother is that the mother is a very suspicious lady who does not blindly trust anyone. Okay, तो मदर का जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो ये है कि वो बहुत शक करती है. ओके, सब पे वो बहुत शक करती है. वो हम लोग कहते हैं ना कि शक्की टाइप का कैरेक्टर, वो बहुत शक करती है. ओके, और वो किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती. शी डज नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन. ओके, एंड शी इज़ स्पेशली सस्पिशियस ऑफ टू थिंग्स. वो बहुत सारी चीज़ है जिस पे वो भरोसा नहीं करते आग बंद करके, बट देन देर आर टू थिंग्स स्पेशली जिसके ऊपर वो हमेशा शक करती. देर आर टू थिंग्स ऑन विच
she actually is very, she remains very suspicious all the time. Okay, one is boiled eggs. She is very suspicious of boiled eggs, and why we will learn that. और दूसरा है कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंज मैन. एक है उबला हुआ अंडा और दूसरा है स्ट्रेंज आदमी. ओके, कोई अनजान आदमी. इन दोनों के ऊपर ये मदर जो है, मम्मी जो है, बहुत शक करती है. और क्यों? एक के बारे में हम लोग पहले देख लेते. लेट्स एक के बारे में क्या है इनका शक हम देख लेते हैं. अब एक जो है, शी विल कट ऑफ द टॉप ऑफ अ बॉयल्ड एग. तो ये जो अंडा होता है, अंडा तो कुछ ऐसा होता है, तो अंडे का टॉप काट लेगी, अंदर एक चम्मच घुसा के वो देखेगी कि अंदर कोई चूहा तो नहीं है. अब देखिए इतना शक मदर को रिगार्डिंग अ बॉइल्ड एग कि वो ऊपर का टॉप जो है वो काट लेगी और अंदर चम्मच घुसा के वो चेक करेगी कि इसके अंदर कोई माउस तो नहीं है. ओके, शी विल कट द टॉप ऑफ अ बॉइल्ड एग एंड चेक इनसाइड इफ देयर वाज अ माउस. तो रिगार्डिंग बॉइल्ड एग्स वो क्या करती थी, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. ठीक है, कि वो चेक करते थे कि अंदर कोई चूहा तो नहीं है. ओके, अब स्ट्रेंज मैन के साथ, मतलब कोई अनजान आदमी अगर वो देखती थी, इफ़ द मदर सॉ एनी स्ट्रेंज मैन, देन शी हैड फीलिंग दैट, शी फील्स दैट इफ़ अ मैन इज़ टू नाइस, अगर एक आदमी ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा अच्छा होता है, इफ़ अ मैन इज़ टू नाइस, ओके, देन यू मस्ट बी मोर सस्पिशियस अबाउट दैट मैन. दिस इज़ द फिलोसॉफी ऑफ द मदर. ये जो है, ये इस मदर का फिलोसॉफी है दैट इफ़ अ मैन बिहेव्स too nicely, okay, very nicely, then there is something wrong in that person, so you must be immediately suspicious about that person कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खराबी होगा, तो तुम इसके ऊपर शक करो. तो ये था मम्मी का ये दो फंडा, एक तो बॉइल्ड एग्स को लेके और दूसरा जो है किसी अनजान आदमी को लेके. ठीक है, तो यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर आई थिंक. ओके, नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग वेदर अ मैन इज अ जेंटलमैन और नॉट. तो एक और तरीका है ये निकालने का कि वो जो आदमी है, दैट स्ट्रेंज मैन, वेदर दैट स्ट्रेंज मैन इज़ अ जेंटलमैन और नॉट, इज़ फ्रॉम हिज शूज़, उसका जूता देख के. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मदर, एंड दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये लाइन जो है टेक्स्ट बुक से है कि अकॉर्डिंग टू द मदर यू कैन ऑलवेज स्पॉट जेंटलमैन बाय द शूज़ ही वेयर्स. तो ये कहावत जो है हम लोग एवरीडे लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं. वी tell this proverb in our day-to-day life also that you can spot a gentleman by the shoes he wears. तो जो जूता वो पहनता है उससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो. यू कैन गेस वेदर दैट पर्सन इज अ जेंटलमैन और नॉट फ्रॉम द शूज ही वेयर्स. एंड दिस ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन आता है ना, दिस ओल्ड मैन वॉज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन शूज, was wearing a very beautiful brown shoes. So according to the mother, this old man, ये जो presently ये जो बूढ़ा आदमी जो आता है उन लोगों के पास, the old man who approaches the mother and the daughter, according to the mother, this old man is a gentleman. Why? Because he was wearing a very beautiful brown shoes and it looked quite expensive. So the mother immediately guessed that no, this man is a gentleman, real gentleman. ठीक है, अब ये आदमी क्यों आता है? वाई डज द ओल्ड मैन अप्रोच देम? ठीक है, लेट अस सी दिस. ओके, वाई डज द ओल्ड मैन अप्रोच द मदर एंड द डॉटर? नाउ द ओल्ड मैन कम्स, वो बूढ़ा आदमी आता है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है. ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, ओपन अम्ब्रेला, एंड ही एक्सप्लेन्स दैट ही हैज़ फॉरगॉटन हिज वॉलेट. वो अपना पर्स जो है, वॉलेट जो है, वो घर पे भूल गया. ठीक है, एंड ही वुड लाइक टू सेल देम हिज अम्ब्रेला. तो वो उन मदर एंड डॉटर को अपना छाता जो है, अम्ब्रेला, बेचना चाहता है. वाई डज ही वांट टू सेल अम्ब्रेला टू द मदर एंड द डॉटर? बिकॉज ही फॉरगॉट हिज वॉलेट एट होम एंड दैट इज वाई ही वॉज इन नीड ऑफ मनी फॉर टैक्सी फेयर, सो दैट दिस ओल्ड मैन कैन गो बैक होम. तो इस आदमी को जो है टैक्सी फेयर के लिए, टैक्सी भाड़ा के लिए पैसा चाहिए था. अब उसका तो पर्स उसने घर पे भूल आया, वो पर्स, तो उसको जो है इमीडिएटली पैसा चाहिए था. वो फ्री में पैसा किसी से नहीं मांगेगा ये ओल्ड मैन. ठीक है, दैट इज़ वाई ही इज़ अ रियल जेंटलमैन. ये ओल्ड मैन फ्री में पैसा नहीं लेगा. ही टेल्स द मदर दैट मैडम, ये मेरा अम्ब्रेला है, बहुत खूबसूरत अम्ब्रेला, इट्स अ वेरी नाइस अम्ब्रेला, ब्यूटीफुल अम्ब्रेला. ओके, आप इस अम्ब्रेला को ख़रीद लीजिए, आप इस छाता को ख़रीद लीजिए, और छाते को ख़रीद के जो है मुझे एक अमाउंट दे दीजिए, क्योंकि मैं
थक चुका हूँ, आई एम रियली टायर्ड ऑल्सो, आई कैनॉट वॉक बैक होम, सो आई नीड मनी फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी भाड़ा के लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं पैदल चल के घर नहीं जा सकता, मैं थक चुका हूँ बहुत, मेरे लेग्स जो है वो पेन कर रहे हैं, माई लेग्स आर पेनिंग। ठीक है, सी हियर हाउ डज ही एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन्स दैट इट्स अ वेरी नाइस सिल्क अम्ब्रेला वर्थ 20 पाउंड्स। तो मेरा अम्ब्रेला जो है वो 20 पाउंड्स का अम्ब्रेला है। ठीक है, आप अमाउंट को याद रखिए, ये 20 पाउंड्स का अम्ब्रेला है और ये सिल्क का अम्ब्रेला है और बहुत सुंदर खूबसूरत, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिल्क अम्ब्रेला एंड इट कॉस्ट अराउंड 20 पाउंड्स। ओके, बट माई लेग्स आर पेनिंग एंड माई लेग्स हैव बिकम वेरी वीक ऑल्सो, सो आई मस्ट टेक अ टैक्सी होम। तो मुझे जो है टैक्सी लेना होगा और उसके लिए मुझे भाड़ा चाहिए। ओके, तो मदर जो है बहुत खुश हो जाती है, द मदर बिकम्स वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई शी इज़ हैप्पी, बिकॉज दे डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला, मदर और डॉटर का तो अम्ब्रेला नहीं है, तो उनको सामने से कोई आके अम्ब्रेला ऑफर कर रहा है। ओके, सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग ऑल्सो। ठीक है ना, उनको एक वरदान मिल गया बारिश के मौसम में, टैक्सी भी नहीं मिल रहा था उस वक्त, दे वर नॉट गेटिंग टैक्सी ऑल्सो, सो एट दैट टाइम द ओल्ड मैन कम्स एज अ फरिश्ता फॉर देम, ओके, एंजल। ठीक है, तो मदर जो है उसको ही लाइक्स द डील कि ये जो अम्ब्रेला है 20 पाउंड इज़ क्वाइट चीप। ठीक है, 20 पाउंड जो है वो कम अमाउंट का ही है अम्ब्रेला, तो ठीक है चलो मैं ये अम्ब्रेला ले लेता हूँ। लेकिन जो है वो बच्ची जो है, द डॉटर एक्चुअली फील्स लिटिल बैड, ओके, दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ओल्ड मैन। तो बेटी जो है वो उसको अच्छा नहीं लगता है बेटी को। ओके, द गर्ल डज नॉट लाइक द मदर बाइंग द अम्ब्रेला and giving him money. Actually, the little girl wanted that the mother should help the old man for free only and not take the umbrella. ठीक है, तो मम्मी जो है, द मदर देन ऑफर्स टू सिंपली गिव हिम मनी बट ही इंसिस्ट्स दैट दे टेक द अम्ब्रेला। तो मदर जो कहती है ओल्ड मैन से, मदर क्या कहती है, द मदर टेल्स द ओल्ड मैन दैट यू सी यू कीप द अम्ब्रेला विथ यू, वी डोंट नीड द अम्ब्रेला, वी डोंट नीड टू बाई द अम्ब्रेला, बट आई विल ऑफर यू मनी सो दैट यू कैन गो होम। बट देन द मैन टेल्स, ये जो आदमी ये कहता है नहीं नहीं नहीं, आप मुझे हेल्प कर रही है लेकिन मैं फ्री में हेल्प नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक हेल्प फॉर फ्री, यू हैव टू बाई माई अम्ब्रेला एंड इन एक्सचेंज फॉर द अम्ब्रेला ओनली आई टेक योर मनी। ओके, तो मदर जो है अल्टीमेटली मदर को अम्ब्रेला खरीदना पड़ा। ओके, बट इनिशियली द मदर वांटेड टू बाई द अम्ब्रेला, but the little girl said that no, we must help another person who is in need of a money because he simply forgot his money at home and he looks like a gentleman. ये आदमी जो है, ये बुरा आदमी जो है, ये अपना बटवा पर्स जो है घर पे गलती से भूल आया, तो हमें जो है मदद करना चाहिए किसी का ना। तो अगर वो हमें कुछ बेच के पैसा लेना चाहिए तो बुरा बात है, इट्स लाइक टेकिंग एडवांटेज। तो बेटी थोड़ा गुस्सा हो जाती है माँ पे, तो माँ क्या कर, गुस्सा नहीं होती एक्चुअली, बेटी को थोड़ा ख़राब लगता है दैट वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ओल्ड मैन, हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं इस बूढ़े आदमी की मजबूरी का, किसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं, तो हम लोग ऐसे ही पैसा दे देते, नो नीड टू बाई द अम्ब्रेला। सो द मदर टेल्स दैट आई विल पे यू मनी बट वी डोंट नीड द अम्ब्रेला, बट द मैन एक्चुअली वो ज़बरदस्ती कहते नहीं, मैं फ्री में पैसा नहीं लूँगा, आपको मेरा अम्ब्रेला लेना ही होगा और उसके रिटर्न में ही मैं पैसा आपसे लूँगा। ओके, सो they buy the umbrella, mother and the daughter buy the umbrella, the man is also happy, mother and daughter also happy, so you see the transaction is made and everybody is happy. So the man gets the money for his taxi fare and the mother and daughter get umbrella. Okay, and they were actually struggling because of the umbrella only, they couldn't go home, they were not getting taxi. Okay, अब हम लोग यहाँ पे देखते क्या होता है, देखिए ये वाला हो गया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन इज मेड एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी। ओके, द बार्गेन वाज क्वाइट गुड। तो एज द मदर इज प्राउडली एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टली जजिंग पीपल, तो मदर जो है, दिस मदर इज लिटिल प्राउड ऑफ हरसेल्फ एक्चुअली, तो मदर इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ। एंड व्हाई इज मदर प्राउड ऑफ हरसेल्फ? मदर इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ बिकॉज शी फील्स दैट शी इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग पीपल करेक्टली। तो ये मदर को ये फीलिंग, ये फील होता है कि इफ द मदर meet somebody for the first time, the mother has the ability, the mother has the talent to judge people correctly. तो मदर कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, the mother can never be wrong in judging people. तो मदर जो है ये कहती है कि देखो ये जो ओल्ड जेंटलमैन है, ये जो ओल्ड मैन है, he is a gentleman, he is definitely a gentleman and I am absolutely correct that this old man is a gentleman. ठीक है, because first of all his shoes very beautiful brown shoes. Okay, and secondly the way that man talks, it seems that he's a very nice gentleman. Okay, so the mother is telling her daughter. Okay, तो mother जो है daughter को ये proudly explain कर रही होती है that oh, I have the talent in judging people correctly.
तो उसी वक्त जो है, राइट एट दैट टाइम द डॉटर नोटिसेस दैट द ओल्ड मैन हैज़ क्विकली क्रॉस्ड द स्ट्रीट एंड इज हरिंग अवे. अब I'll just take you to the previous screen, okay? Just see here. The old man says that my legs are weak. Just look at this expression. My legs are weak. That is why I cannot walk, so I must take a taxi at home. यही तो ये आदमी कहता है. अब मैं आपको प्रेजेंट स्क्रीन पे ले चलता हूँ और यहाँ पे देखिए कि जब मम्मी एक्सप्लेन कर रही होती है अपनी बेटी को, when the mother is proudly explaining her daughter about her talent in judging people correctly, तभी जो है बेटी ये देखती है, द डॉटर नोटिस दैट दिस ओल्ड मैन इज रनिंग, ही इज क्रॉसिंग द स्ट्रीट वेरी क्विकली एंड ही इज एक्चुअली रनिंग, वेरी फिशी. ओके, यहीं पे तो शक होता है, यहीं पे जो है सस्पिशन होता है, शक होता है. अगर इसके पैरों में दर्द है तो इतना जल्दी जल्दी कैसे रास्ता क्रॉस हो सकता है, कर सकता है? हाउ कैन दिस पर्सन क्रॉस अ स्ट्रीट इफ दैट पर्सन हैज पेन इन द लेग और हिज लेग्स आर वीक? Okay, big question mark. So the daughter tells that mother, he does not look very tired to me. Okay, मम्मी मुझे ये आदमी कब, मुझे तो थका हुआ बिल्कुल नहीं लगता ये आदमी, ये ओल्ड मैन जिस तरीके से वो भाग रहा है. ओके, सो द मदर इज डिसप्लीज्ड. तो मदर भी बहुत डिसप्लीज्ड है. ओके, एंड द मदर फील्स दैट ही इज अप टू समथिंग. तो मदर को ये फीलिंग होता है कि दिस मैन इज़ अप टू समथिंग, ये बूढ़ा आदमी कुछ करने जा रहा है, ही इज़ अप टू समथिंग, नहीं तो ये इतना जल्दी रास्ता क्रॉस करके कैसे जाएगा. एंड दे बिकम वेरी क्यूरियस टू नो. एक्चुअली इनके मन में एक शक पैदा हो जाता है. ओके, काइंड ऑफ अ सस्पिशन ग्रोज इनसाइड बोथ द मदर एंड द डॉटर एंड दे डिसाइड टू फॉलो हिम एंड फाइंड आउट. तो ये लोग डिसाइड करते कि लेट अस फॉलो हिम, हम लोग इसका पीछा करेंगे, इस बुरे आदमी का पीछा करेंगे और हम लोग खोज के निकालेंगे कि ये क्या करने जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग टू डू. सो द मदर एंड द डॉटर देन सडनली दे ऑल्सो क्रॉस द स्ट्रीट, दे फॉलोड द ओल्ड मैन, दे क्रॉस द स्ट्रीट. वो लोग भी उस आदमी को फॉलो करते, वो लोग स्ट्रीट क्रॉस करते और क्रॉस करने के बाद क्या देखते हैं, दिस मैन एंटर्ड अ पब. पब आपको पता है जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह जो है, अल्कोहल ड्रिंक्स, विस्की, ये सब जो है सर्व किया जाता है, उसे हम लोग पब कहते हैं. ठीक है, तो एक पब में वो घुस गया और पब का नाम क्या, द रेड लायन. एंड व्हाट दे सॉ, दे बिकेम शॉक्ड. उनके आंखों के सामने उन्होंने जो देखा, मदर एंड डॉटर ने जो देखा अंदर उस बुरे आदमी का कैरेक्टर, ये दोनों मम्मी और बेटी जो है दोनों शॉक्ड, बिल्कुल हक्का बक्का रह गए. एंड वाई दे वर शॉक्ड? ओके, वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द पब. ओके, इट्स कॉल्ड द रेड लायन. ओके, तो ये बुरा आदमी पब के अंदर क्यों घुसा? क्योंकि पब में तो विस्की ड्रिंक्स वगैरह सर्व होता है. वाई डिड ही एंटर द पब? कोई मेडिसिन का शॉप एंटर करता तब भी बात अलग था. ओके, सो दे डिसाइड टू वॉच फ्रॉम आउटसाइड द पब. तो अंदर जाने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि इफ़ दे गो इनसाइड देन द ओल्ड मैन माइट सी देम, एंड इफ द ओल्ड मैन विल सी देम देन द ओल्ड मैन विल बिकम अलर्ट. वो ओल्ड मैन जो है वो अलर्ट हो जाएगा कि ये मम्मी और बेटी, माँ और बेटी मेरा पीछा कर रहे हैं. ओके, सो दे डिसाइड टू वॉच फ्रॉम आउटसाइड. तो बाहर एक बड़ा सा खिड़की है, दे स्टूड नियर अ बिग विंडो एंड स्टार्टेड टू वॉच देम. तो वो लोग बाहर एक बड़ा सा खिड़की है, उस खिड़की के बाहर वो लोग खड़े हो गए और अंदर झाँक के वो लोग देखने लगे. दे लुक्ड इनसाइड फ्रॉम दैट बिग विंडो ग्लास. ओके, तो ये एक ग्लास है, बिग विंडो ग्लास. वो लोग बाहर खड़े होके, मदर एंड डॉटर, दे वेर लुकिंग इनसाइड. और अंदर जो देखते हैं उन लोगों का जो है पूरा मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है. मदर एंड डॉटर, क्या होता है देखिए. द ओल्ड मैन एंटर्स. हम लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन जो है वो पब के अंदर एंटर करता है और वो क्या करता है कि ही यूजेस द पाउंड नोट टू पे फॉर अ ट्रेबल. ट्रेबल मतलब 3 टाइम्स जो है विस्की का जो पावर होता है ना, वो 3 टाइम्स मोर होता है, उसे हम लोग ट्रेबल विस्की कहते हैं. ठीक है, हालांकि ये सब विस्की ड्रिंक्स वगैरह पीना बहुत बुरी बात है, बट यहाँ पे क्योंकि कहानी में है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ओके, तो ट्रेबल विस्की, इसका मतलब वो जो विस्की का पावर है, इट इज़ 3 टाइम्स मोर दैन द नॉर्मल विस्की. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो आदमी जो है 1 पाउंड नोट देता है, दे के वो विस्की खरीदता है, विस्की पीता है. एंड मदर इज़ वेरी एंग्री नाउ, एंड द मदर एंग्रीली सेज दैट द मनी दिस मैन जस्ट स्पेंट ऑन विस्की बिलोंग टू हर. ऑब्वियसली अभी अभी तो मम्मी ने अम्ब्रेला खरीदा उस आदमी से, और जो पैसा उसने दिया वो तो मम्मी का पैसा है ना. द मनी बिलोंग्स टू द मदर. एंड दिस मैन told such a big lie, such a big liar this man is.
he said that he need to go home by taxi because his legs were weak. उसका जो है लेग्स वीक है, इसलिए वो टैक्सी लेके घर जाना चाहता है, इसलिए जो है अम्ब्रेला वो उसने बेच दिया. तो इतना बड़ा झूठ उसने बोला, सच अ बिग लाई दिस मैन इज. एंड द मदर सेड दैट दिस मनी इज माइन, आई जस्ट गिव दिस मनी एंड दिस मैन इज स्पेंडिंग हिज मनी ऑन विस्की. Okay, this mother is very angry now. Okay, now you see that's a jolly expensive drink. Obviously treble whiskey जो है आप सोच समझ सकते हैं कि ट्रिपल whiskey, इसका मतलब नॉर्मल whiskey से 3 टाइम्स जो है उसका पावर है, 3 टाइम्स मोर उसका पावर है वो ट्रेबल whiskey. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है ट्रेबल whiskey. तो इतने एक्सपेंसिव ड्रिंक ये आदमी इतना फ्रॉडगिरी करके, इतना चालाकी करके, झूठ बोल के ये आदमी जो है लोगों से पैसे लेके ये सब करता है. ओके, एंड यू सी द लिटिल गर्ल एक्चुअली सेड दिस के ये तो बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक है एंड इट कॉस्ट हिम अ 20 पाउंड सिल्क अम्ब्रेला. तो उसने अपना अम्ब्रेला बेचा, अम्ब्रेला बेच के सिर्फ ड्रिंक खरीदने के लिए अम्ब्रेला बेचा. इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ही सोल्ड हिज अम्ब्रेला, सिल्क अम्ब्रेला, 20 पाउंड सिल्क अम्ब्रेला, and now he is going inside and getting a whiskey for him. Whiskey is not an essential thing. Medicine is an essential thing, or grocery items are essential things. Okay, food items are essential things, but whiskey is not essential. Why did this man sell his 20 pound silk umbrella just for whiskey? ये it's a big question mark, बहुत बड़ा question mark है ये. ठीक है, so फिर भी वो लोग बाहर खड़े होकर देखने लगे. They decided to watch the end, कि हम लोग अंत एंड तक यहाँ पे खड़े होके हम लोग देखेंगे कि आदमी करता क्या है. सो दे आर वॉचिंग. ओके, सो दे वॉच एज द ओल्ड मैन फिनिश एज द ड्रिंक. तो ये ओल्ड मैन जो है अपना विस्की ख़त्म कर लेता है एंड देन ही गोज टू टेक हिज कोट एंड हैट. तो बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है कि कोई भी पब में आप एंटर करें रेनी सीजन में, तो यहाँ पे जो है दरवाजे के साइड में आपको हैंगर मिल जाता है. उस हैंगर में आप अपना कोट और हैट जो है लोग वहाँ पे रख के फिर अंदर घुसते हैं. नहीं तो अनकंफर्टेबल लगता है ना कोट और हैट पहन के अंदर घुसना. जो ओवर कोट होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द नॉर्मल कोट. ओके, द ओवर कोट जो लोग रेनी सीजन में पहनते हैं, पीपल वेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. नो, you'll find it in foreign countries more. Okay, not it's quite less here. बाहर जो है तो ज़्यादा पहनते हैं इन फॉरेन कंट्रीज. सो दे वेयर ओवर कोट. ओके, तो ओवर कोट बहुत लंबा लंबा कोट होता है. इट क्रॉसेस योर नी, वो आपका नी क्रॉस होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि हैंगर मिलता है, हैंगर में कोट और हैट वो हैंगर में रखते. तो वो ये बूढ़ा आदमी गया वो अपना कोट और हैट लेने हैंगर से, और एक चीज़ देख के ये मदर और डॉटर जो है उनका फिर से मुंह खुला का खुला रह गया कि जस्ट बिफोर ही लीव्स द पब ही पिक्स अ वेट अम्ब्रेला फ्रॉम द कोट रैक एंड टेक्स इट विथ हिम. कि यहाँ पे जो है कोट जो है जहाँ पे कोट वोट रखते हैं हैंगर से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हैंगर. ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेग्स होते हैं. तो यहाँ पे कोई हैट रखता है, यहाँ पे कोई कोट रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसा टाइप का है, यहाँ पे लोग अम्ब्रेलास रखते हैं. ओके, क्योंकि भीगा हुआ अम्ब्रेला, जो वेट अम्ब्रेला, यू कैन नॉट कैरी अ वेट अम्ब्रेला इनसाइड द पब, राइट? सो यू कीप इट इन दिस रैक. तो उस बूढ़ा आदमी क्या करता है, दिस ओल्ड मैन व्हाट ही डज इज दैट ही पिक्स अप हिज कोट एंड हैट. वो अपना कोट और हैट तो उठाता है, उठा के इस रैक से एक अम्ब्रेला भी उठा लेता है वो. ही पिक्स अप एन अम्ब्रेला फ्रॉम दिस रैक. ओके, तो मम्मी को इमीडिएटली समझ में आ जाता है. द मदर इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स एंड सेज ओके सो दैट्स हिज गेम. तो ये गेम खेलता है ये बूढ़ा आदमी. क्या आप लोगों को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट इज द गेम? इफ यू आर गेसिंग इट, लेट्स सी वेदर योर गेस matches with my guess. Okay, your understanding matches with my understanding. Let's see whether it matches. They see him head back to the, तो हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होता है. कि कहानी खत्म होने वाला है अभी. The story is like almost ending. They see him head back to the main street and sell the umbrella to another unsuspecting person. तो उन्होंने वो लोग क्या देखते हैं, मदर एंड डॉटर, कि ये आदमी जो है अम्ब्रेला उसने उठाया. He picks up an umbrella from the rack. He goes outside. He goes to the main road, main street, and then he sells the umbrella. He sold the umbrella to another person, to another innocent person. किसी और innocent आदमी को जो है वो umbrella बेच देता है अपना, उससे पैसा लेता है. And then he goes in another direction for another pub.
तो वो किसी दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे रास्ते के कोने से होके किसी दूसरे पब में वो घुस गया। क्या आपको गेम समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द गेम? लेट्स सी। ठीक है, तो यू सी मदर, द लिटिल गर्ल सेज दैट ही कुड बी डूइंग दिस ऑल नाइट। तो लड़की ये कहती है, वो 12 साल की लड़की, ओके, द डॉटर सेज दैट मम्मी ये पूरा रात भर यही करता रहेगा कि एक पब में जाएगा, अम्ब्रेला उठाएगा, किसी और को बेचेगा, उससे पैसा लेगा, then again he will enter another pub, another new pub, okay, every time he will enter a new pub, then he will enter a new pub, then he will pick up an umbrella, okay, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, this thing will continue। तो मदर सेज yes of course this is his game, यही तो उसका गेम है। ये जो अम्ब्रेला वो बेचता है, ये पहली बात तो ये कि दीज अम्ब्रेलाज, ऑल दीज अम्ब्रेलाज डज नॉट बिलोंग टू हिम, ये उसका अम्ब्रेला है ही नहीं। कोई बेचारा वहाँ पे अम्ब्रेला रखा होगा, दैट अम्ब्रेला ही पिक्स अप एंड ही एक्चुअली नॉट पिक, ही स्टील्स अम्ब्रेलाज, ओके। लेकिन मदर ये साथ साथ कहती है, द मदर ऑल्सो टेल्स दैट बट आई बेट ही प्रेज लाइक मैड फॉर रेनी डेज। एंड क्यों? तो मम्मी ये कहती है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि ये बुढ़ा आदमी रेनी डे के लिए बहुत प्रे करता होगा भगवान के पास, भगवान के सामने। वाई? इट इज़ बिकॉज विदाउट अ रेनी सीजन द मैन कैनॉट सेल अम्ब्रेला। अब ये जो अम्ब्रेला सेलिंग का सिलसिला है, ये तो विदाउट रेनी सीजन नहीं हो सकता, इट कैनॉट हैपन विदाउट अ रेनी सीजन। सो ही कैनॉट सेल अम्ब्रेला विदाउट अ रेनी सीजन। ही कैनॉट ऑल्सो टेक मनी फ्रॉम सम इनोसेंट पर्सन, क्योंकि वो अम्ब्रेला बेचेगा तभी तो वो पैसा लेगा। और जो है, अगर रेनी सीजन नहीं होगा देन ही कैन नॉट गो टू द पब ऑल्सो फॉर ड्रिंक्स। क्यों? क्योंकि अगर वो अम्ब्रेला ही नहीं बेचेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? एंड इफ़ ही डज नॉट हैव द मनी देन ही कैन नॉट एंटर द पब, एंड इफ ही कैन नॉट एंटर अ पब ही कैन नॉट बाय ड्रिंक फॉर हिमसेल्फ, ओके। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के ऊपर सब कुछ निर्भर करते, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रेनी सीजन, बिकॉज दिस मैन, that is why this man prays like mad for rainy days, okay, and this kind of game cannot happen in winter, summer or spring। बहुत आसान सा ये गेस आप कर सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ गेम कैनॉट हैपन इन विंटर, समर और स्प्रिंग, क्योंकि तब तो अम्ब्रेला का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब ये आदमी क्या करता होगा? दैट इज़ वाई द मदर सेज दैट दिस मैन प्रेज लाइक मैड फॉर रेनी डेज। ठीक है, तब हम लोग थोड़ा स्टेप्स देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू, बट जस्ट फॉर योर लाइक better understanding, let me repeat the steps for you that what is the game actually, okay। तो हम लोग जो गेम देख रहे थे, so that's his game, so this is the game, if it comes in the exam you can write in this way, okay। now don't write step 1, step 2, step 3, this is for your understanding, okay। so what's the game? so step 1, the old man would steal an umbrella quietly from a pub। तो step 1 क्या होता है? पहला स्टेप, तो ये आदमी क्या करता है? ये चुपके से जो है, ही वुड बी स्टीलिंग एन अम्ब्रेला, वो चुपके से एक छाता चुराता है, किसी का छाता, उसका तो छाता नहीं होता, किसी का छाता एक पब से वो चुराता है। स्टेप 2 में क्या करता है? ही वुड सेल दैट अम्ब्रेला टू एनी पर्सन ऑन द रोड हु नीडेड इट। तो वो छाता लेके वो बाहर आता है और बाहर आके देखता है सबसे पहले कि किसको छाते का ज़रूरत है। जैसे कि हम लोगों ने बिगिनिंग में देखा कि मदर और डॉटर को छाते का ज़रूरत था, वो आदमी दूर से खड़ा होकर देख रहा होगा। दैट मैन मस्ट हैव बीन स्टैंडिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड सीइंग दैट दिस मदर एंड डॉटर नीड्स एन अम्ब्रेला, दैट इज़ वाई that man came to the mother and the daughter। तो यही होता होगा हमेशा कि किसी इंसान को अगर छाते की ज़रूरत होता है, वो इमीडिएटली जो है वो छाता आके उस इनोसेंट आदमी को बेच देता है, ओके, बेच के उसको पैसा मिल जाता है। स्टेप 3 में क्या होता है? विद दैट सेलिंग अमाउंट, वो पैसा जो उसको मिलता है अम्ब्रेला बेच के, ही वुड एंटर अ पब एंड बाई विस्की फॉर हिमसेल्फ विद दैट मनी। तो उस पैसे से वो पब में घुस के विस्की खरीदता था। एंड द स्टेप्स वुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो ये स्टेप जो है वो बार बार रिपीट करता रहता था। एंड ही वुड एंटर अ न्यू पब एवरी टाइम। तो वो हमेशा एक नया पब एंटर करता था। वो क्यों? पुराने पब में वो वापस जा सकता था ना, ही कुड एंटर दैट ओल्ड पब अगेन, बट नो, बिकॉज इफ ही एंटर्स दैट ओल्ड पब अगेन देन पीपल विल डाउट हिम टू बी द थीफ, कि ये आदमी बार बार आता है, हमें शक है इस आदमी पे कि यही जो है छाता चोरी करते हैं। तो दैट इज़ वाई टू अवॉइड एनी सस्पिशन, ठीक है, शक जो है वो अवॉइड करने के लिए वो हमेशा एक नए पब में घुसता है। तो उस टाउन में, उस सिटी में शायद ही कोई पब होगा जहाँ पे वो गया नहीं होगा, बट ही वुड फाइंड अ न्यू पब एवरी टाइम। तो हमेशा उसको कोई नया पब मिल ही जाता था। सो यू सी, he would repeat these steps again and every time he would enter a new pub, steal umbrella
सेल अम्ब्रेला, गेट मनी, अगेन एंटर अनदर पब, बाय विस्की. तो ये सिलसिला जो है, दिस स्टेप्स वुड बी रिपीटेड अगेन. ओके, सो दिस इज द स्टोरी, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. नो मोरल, हर स्टोरी में मोरल होगा ऐसा तो कोई बात नहीं है. बट येस, वन लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. यू नो व्हाट दैट लेसन इज? You can never judge somebody from his looks. This is the lesson that we learn from the story. And the mother was wrong, that she was an expert in guessing, in finding out the character of a person from his appearance, from his shoes. No, no, no. There is no such guarantee कि किसी ने अगर बहुत दामी जूता पहन लिया, क्या पता वो जूता चोरी का भी तो हो सकता है. That shoes he may have stolen those shoes from somewhere, those pair of shoes from somewhere. ओके, तो किसी का जूता देख के, ड्रेस देख के या पर्सनैलिटी देख के, यू कैन नेवर जज दैट दैट पर्सन इज गुड और बैड. ओके, गुड और बैड किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है. इट इज़ नॉट रिटन ऑन योर फेस. एंड इवन फ्रॉम द अटायर ऑल्सो, फ्रॉम द यूनिफॉर्म ड्रेस से भी आप जो है किसी का अच्छा या बुरा जो है कैरेक्टर आप नहीं निकाल सकते. यू हैव टू मिक्स विद दैट पर्सन, यू हैव टू कीप मिक्सिंग विद दैट पर्सन. उस इंसान के साथ आपको वक्त बिताना होगा. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन. बट स्टिल यू सी देर इज नो गारंटी दैट इवन इफ यू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम विद दैट पर्सन ऑल्सो, यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़. वो कैसा आदमी इंसान है, आप उसके साथ जो है सालों साल रह के भी आप पता नहीं कर सकते. बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर. ह्यूमन बींग्स का जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर होता है. आप कभी भी जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में कंप्लीट नहीं जान पाएंगे. फिर भी कुछ ना कुछ आप गेस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ वक्त बिताए, if you keep spending time with that person, only then you can know something about that person. But this mother was like quite proud about herself, that no, if I see a person and from his attire, shoes, I can easily guess what kind of a person he could be, and that was absolutely wrong. So इस कहानी से हमें इतना तो सीख मिल ही जाता है. This much lesson at least we learn, that you cannot judge somebody from his looks, or his or her dress or shoes or whatever. Okay, so mother was wrong, और mother को definitely इस इंसिडेंट के बाद, after this incident, I am sure that the mother would never be proud of herself in judging somebody's character. किसी का कैरेक्टर वो जज कर सकते, ये प्राउड या अहंकार जो है, प्राउडनेस जो है, प्राइड जो है, इस मदर के अंदर बिल्कुल नहीं होगा. हम ये गेस कर सकते हैं. वी कैन गेस दिस थिंग. ओके, so that's the end of the story. I hope you have understood the story very well. Okay, and if there is any doubt, you can comment in the comment box. Okay, and please, those who haven't subscribed to my channel, please subscribe to the channel, like my videos, and kindly share my videos. Okay, you can also follow me on Facebook. I also have Omnigyan Facebook channel. Okay, and I will be giving the link in the description box here. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much, and all the best to all of you.